देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जो बायो से रिलेटिव है। जो हमारा बायो का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक, तो इसके अंदर चैप्टर का नाम पहला है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो होता है वो लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसे। जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीव के जीवन को बचाने के लिए जो विधियां यूज़ होती हैं, जीव के जीवन को बचाने के लिए जो विधियां यूज होती हैं वह कहलाती हैं जैव प्रक्रम। क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम देखते हैं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, वे सभी प्रक्रम यानी कि प्रक्रम को हम कह सकते हैं प्रोसेस, मेथड या विधियां। वे सभी विधियां जो संयुक्त रूप से, यानी कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब जुड़कर, वे सभी प्रक्रम जो जुड़कर, संयुक्त रूप से जुड़कर, जो कहने का मतलब संयुक्त रूप मतलब जुड़कर, संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण कार्य करते हैं, मतलब जीव के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं या जीव के जीवन को बनाए रखने का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सभी को समझ में आया होगा। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से यानी कि जुड़कर जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य मतलब जीव के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं, जीव के जीवन को बनाए रखने का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है आगे देखते हैं, जैव प्रक्रम को कैसे मेंटेन करते हैं। कि जैव प्रक्रम है क्या? देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती हैं। पोषण। पोषण मतलब होता है कि आप जो खाना खाते हैं और उससे जो ऊर्जा प्रदान होती है हमें, वो पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण है। और पोषण द्वारा जो पोषण क्या होता है कि पोषण वह चीज़ है या पोषण वह कार्य है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद हमें क्या होता है, उस भोजन से ऊर्जा प्रदान होती है। ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कार्य करने की शक्ति मिलती है, तो वो पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। श्वसन, आपने देखा होगा कि कि भोजन जो हमने ग्रहण करा है और जो आपके अमाशय तक जो भोजन जाता है उसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं वो श्वसन कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि लोग बात कहते हैं वैसे सांस लेना श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया सांस लेना नहीं होता है। श्वसन वह चीज़ है जो आप भोजन ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, और आपकी अमाशय तक जो विधियां होती हैं, चबाना फिर निगलना, मतलब जो गले में से नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपके पेट तक जो जाता है खाना, वो श्वसन कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम कहते हैं परिवहन। परिवहन होता है कि आपने देखा होगा कि परिवहन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो कुछ चीज़ों का परिवहन होता है। उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन जो होता है कि जो जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक, यहाँ से ग्रहण किया या आपका, ठीक, यहाँ पर निकाल देते हैं जो गंदे पदार्थ होते हैं या मल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक, चलिए हम पोषण की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा पोषण टॉपिक है इसके अंदर। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करना, मैंने बताया था कि पोषण के अंदर क्या करेंगे, हम भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुंह के द्वारा। ठीक, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण, जो पचता है भोजन उसको ग्रहण करना, उसके द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करना। जो ऊर्जा होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। किसके रूप में ग्रहण होती है? ग्लूकोज के रूप में ग्रहण होती है। अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। जो ऊर्जा हमें भोजन से मिली है उसका शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, हमारे शरीर द्वारा उसका क्या होता है, अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है भोजन से, उसके द्वारा शरीर द्वारा क्या होता है, अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ बताया पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन द्वारा जो होता है कि ऊर्जा प्रदान होती है उसका, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, मतलब शरीर के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण को खाद्य उत्पादन तंत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पोषण को खाद्य उत्पादन तंत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। खाद्य उत्पादन
मतलब जो आप खाना खाते हो उसके उत्पादन और उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसके लिए उत्पादन तंत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो आप पोषण को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, खाद्य उत्पादन। मतलब खाद्य खाने से जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उस तंत्र के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला पोषण देखिए आपका क्या है, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। ठीक है, इसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इस विषमपोषी को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण। देखिए स्वपोषी पोषण, तो ये स्व मतलब होता है स्वयं के द्वारा, जो स्वयं के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब समझो, पेड़ पौधे, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। देखिए पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वयं के द्वारा भोजन, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से, अब स्वयं के द्वारा पेड़ पौधे अपने द्वारा मतलब भोजन खुद स्वयं बनाते हैं और उससे ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर पोषण द्वारा पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से ही पोषण प्राप्त करना, पोषण मतलब होता है वृद्धि, कहने का मतलब समझो कि वो शरीर में बढ़ेंगे और ऊर्जा प्रदान करेंगे जब भी तो शरीर में बढ़ेंगे। ठीक, तो पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे तथा अन्य कुछ जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण करते हैं। हरे पेड़ पौधे तथा अन्य कुछ जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण करते हैं, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। हरे पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी भी कहा जाता है। पौधों में पोषण एक स्वपोषी प्रक्रिया है। पौधों में पोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, स्वपोषी प्रक्रिया है। पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। आप सभी को स्वपोषी पोषण समझ में आया होगा कि स्वयं के द्वारा भोजन बनाए गए भोजन से पोषण का प्राप्त करना क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वयं के द्वारा, किसके द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे ऐसा करते हैं, हरे पौधे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसा करते हैं, खुद भोजन बनाकर स्वपोषण करते हैं और इन्हें इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। पौधों में पोषण एक स्वपोषी प्रक्रिया है। पौधों में पोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक स्वपोषी प्रक्रिया है। पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका टॉपिक है इसके अंदर, इसी में अभी चल रहा है आपका। ठीक, देखिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और किससे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जल आपका H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। ये ग्लूकोज है, यहाँ पर आपका इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, जो एक सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो एक क्या होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए जो आपका ग्लूकोज जो बना है वो एक सरल कार्बनिक यौगिक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, जो एक सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, देखिए सूर्य का प्रकाश आपको दिख रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या है, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आप बता सकते हैं डेफिनेशन यहीं पर कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, जो एक सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि सूर्य द्वारा जो ऊर्जा आती है उसको हम किसमें, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई। जो सौर ऊर्जा आ रही थी, प्रकाश जो आ रहा था आपका, उसके द्वारा क्या हुआ कि जो आपका एक रासायनिक क्रिया हुई, क्या हुई, एक रासायनिक क्रिया हुई। तो रासायनिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है,
इस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया था। मतलब जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें मिल रही थी हरे पेड़ पौधों को, वो किस में बदल देंगे, इसे वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। ये एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण आता है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको ये बताना है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं, जो एक सरल कार्बनिक यौगिक हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आपको मालूम है, वर्णहरिम कहते हैं इसे। ये आपका क्या करता है, पेड़ पौधों में हरापन उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखते हैं। विषम पोषी पोषण, दूसरा नंबर का हमारा पोषण था विषम पोषी पोषण। देखिए, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब कोई दूसरों पर निर्भर रहे, पेड़ पौधे किसी पर निर्भर नहीं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन जब कोई जीव दूसरों पर निर्भर रहता है और अपना भोजन तैयार करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका विषम पोषी पोषण कहलाता है। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर है, वो कोई भोजन बनाएगा, उससे पोषण प्राप्त करेगा, और क्या कहलाएगा? वो विषम पोषी पोषण कहलाएगा। सभी को समझ में आया होगा? दूसरे शब्दों में भी समझ लेते हैं क्या दिया। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अकार्बनिक पदार्थ जो इनऑर्गेनिक कहते हैं वैसे, और जो आपके अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे थे, किससे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य का प्रकाश जो है आपका क्या है? वो अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, तो कहने का मतलब है कि वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि इसके लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको विषम पोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम पोषी। जैसे उदाहरण में आपको बताया भी गया है, देखिए कि सभी जानवर, अधिकांश बैक्टीरिया और कवक विषम पोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। सभी जानवर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया जितने भी जीवाणु होते हैं, सब अपना भोजन दूसरों के मतलब जो अपना पोषण है दूसरों के द्वारा करते हैं, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त। कवक विषम पोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। देखिए, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला आपका इसके अंदर है कि मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है परपोषी पोषण। तो मृत जीवी पोषण हम पढ़ेंगे। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है? देखिए, मृत जीवी पोषण वह पोषण है जिसमें एक जीव मृत पौधों, मृत जानवरों और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को छीण करके अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब मरे हुए पौधे होंगे, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होंगे और मृत जानवर होंगे जो मर जाते हैं जानवर, और जो बूढ़े पेड़ हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, जिन पे से पत्ते सब झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं पेड़। ठीक, और आपके सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को छीण करके मतलब उन्हें नष्ट करके धीरे नष्ट करते जाएंगे और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके मृतजीवी पोषण कहलाते हैं या मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण। अब देखिए, कवक जैसे रोटी के मोल्ड, मशरूम और कई बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? जैसे कवक जो है, जैसे रोटी के मोल्ड, मशरूम आपने देखा होगा। ठीक, और रोटी के जैसे आपका फफूंदी वगैरह आपने देखी होगी, तो वो फफूंदी वगैरह पड़ती है, तो वो मतलब कहने का मतलब है मृत जो मरे हुए चीजें होती हैं या सड़े हुए आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये मृतजीवी पोषण कहलाता है। सभी को समझ में आया होगा मृतजीवी के मरे हुए जानवरों, मरे हुए पौधों और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को छीण करके मतलब उन्हें धीरे नष्ट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। और इनसे प्राप्त पोषण को क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। कवक जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे रोटी के मोल्ड, मशरूम और कई बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह जो होते हैं, वो अपना, जैसे आपने फफूंदी देखी होगी, कवक जिसे कहते हैं, जो आपका जो है कि वो अपना भोजन मरे हुए जीवों से या मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा है इसके बाद परजीवी पोषण। कौन सा पोषण है? 2 नंबर, परजीवी पोषण। चलिए परजीवी पोषण की बात करते हैं। देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है?
ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए परजीवी पोषण वह है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से उसको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब एक जीव दूसरे जीव से भोजन तो प्राप्त करेगा लेकिन उसको बिना मारे, तो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे देखिए परजीवी एक जीव, पौधा या पशु है जो दूसरे जीवित जीव, जिसे मेजबान कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजबान कहते हैं। मेजबान जैसे बकरा, बकरी, कुछ भी XYZ, ठीक, हम जो खाते हैं मांस, मच्छी वगैरह जो भी, तो वो क्या है? दूसरा जीव है। ठीक, तो जिसे मेजबान कहते हैं उन्हें मेजबान कहते हैं, पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक, क्या किसके लिए आश्रित होते हैं? भोजन के लिए आश्रित होते हैं। एक जीव जो दूसरे जीव, देखिए जो दूसरे जीवित जीव जिसे मेजबान कहते हैं, दूसरा जीवित जीव, जैसे हम बकरा खाते हैं, आपकी भैंस खाते हैं, जो भी XYZ जो भी खाते हैं हम, मांस मच्छी जो भी खाते हैं, तो वो किसी ना किसी से प्राप्त होती है, तो वो दूसरे जीव की है। किसके जीव की है? दूसरे जीव को मेजबान कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजबान कहते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम और गोलाकृमि। देखिए गोलकृमि देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। किसका प्राणी है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसकी कुछ जातियां जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, प्रोटोजोआ, ठीक है, ऑर्थोपोडा, ये आपकी जातियां पढ़ी थी आपने सभी की। तो बस यहाँ पर ये क्या है? प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसकी कुछ जातियां मलेरिया, इसकी कुछ जातियां क्या करती हैं? मलेरिया पर मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। इसकी कुछ जातियों को क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं ये? मलेरिया। आपने देखा होगा मलेरिया मतलब एक प्रकार का बुखार है, जो आपको मलेरिया हो जाता है, तो वो आपका प्लाज्मोडियम के द्वारा ही होता है। गोलकृमि इसमें क्या होता है? ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ हड्डियां नहीं होती हैं। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ हड्डियां नहीं होती हैं, गोलकृमि कहलाते हैं। जैसे जीव कुसुट्टा, देखिए कुसुट्टा अमरबेल। देखिए जैसे जीव कुसुट्टा अमरबेल आपने देखी होगी कि अमरबेल क्या होती है? आपने देखा होगा कि बबूल के पेड़ पर, मतलब दूसरे के ऊपर खुद अपना भोजन निर्माण करना। मतलब कहने का मतलब समझो कि अमरबेल आपने देखी होगी बबूल के पेड़ पर फैल जाती है, पीले कलर की होती है। बबूल के जो पेड़ होते हैं उन पर एक बेल इस तरीके से चलती है, वो अमरबेल कहलाती है। क्या कहलाती है? वो अमरबेल। तो जैसे कुछ पौधे और कई कवक और बैक्टीरिया, तो ये सब क्या हैं? आपके जो जीवाणु वगैरह जो हैं, जो क्या करते हैं? दूसरों के, मतलब मेजबान उसको बिना मारे, बबूल का पेड़ भी जीवित है, आपकी अमरबेल भी जीवित है, क्या उसको बिना मारे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, या भोजन के लिए आश्रित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो परजीवी पोषण। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं परपोषी। तीसरा हमारा नंबर है परपोषी। देखिए परपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें इंजेशन की प्रक्रिया अर्थात निगलकर जीव द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ को पाचन की क्रिया द्वारा पचाया जाता है। मतलब इंजेशन की प्रक्रिया होती है निगलकर। इंजेशन जो होता है उसे कहते हैं निगलकर। कोई भी चीज हम निगलकर करते हैं। परपोषी जो होते हैं, परपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें इंजेशन की प्रक्रिया अर्थात निगलकर जीव द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पाचन क्रिया द्वारा पचाया जाता है। मतलब वो पूरा जीव को निगल लेते हैं, मतलब जो अपना भोजन है उसको निगल लेते हैं पूरा। इसके इस पचे हुए भोजन को ही कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है। अवशोषित मतलब उस भोजन को अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे क्या होता है? उसका शरीर का, मतलब उसके जीवन का अनुरक्षण होता है। ठीक, जैसे मनुष्य और अधिकांश जानवर। ठीक, इस तरीके से बताया गया परपोषी के अंदर। सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हमारा है इसके अंदर स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर है। देखिए स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण होता क्या है, जरा ध्यान से सभी समझिएगा कि जो जीवधारू देखिए स्वपोषी पोषण, जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। मतलब समझो, अकार्बनिक पदार्थों से, देखिए अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल और सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ है।
का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, इसके बाद विषमपोषी, जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते, जैसे ये कर रहे थे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल से और आपका सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से ग्लूकोज का निर्माण कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कर पाते। ठीक, जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये अपना अकार्बनिक भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों से हम सब्जी वगैरह जो भी XYZ जो भी आप खाते हैं फल वगैरह, वो उससे प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, पौधे CO2 और जल से पणहरिम, पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पणहरिम यानी कि क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं। ग्लूकोज बनाया था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो आपको पढ़ाई थी। पोषण के आधार पर ये विषमपोषी शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी आदि प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया था। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट, हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। नीले हरे शैवाल आपने देखा होगा, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आपके, कहने का मतलब है शैवाल जो आपकी काई वगैरह जो होती है आपने देखा होगा, तो वो कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक, जैसे आपको बताया भी गया होगा, पहले आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसके बाद है आपका समस्त प्राणी, जंतु, कवक, जीवाणु, परजीवी, पौधे आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। समस्त प्राणी, जितने भी आपके समस्त प्राणी हैं, जंतु, जानवर जो भी XYZ, कवक, जीवाणु, परजीवी, पौधे आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर दिखेंगे। थैंक यू बेटा।